नमस्कार। बच्चों, आप लोगों ने भक्तिन पाठ का सारांश पढ़ा और इस कथा को संस्मरणात्मक रेखा चित्र को समझा समझने का प्रयास किया। बच्चों, गद्य को जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका सारांश, उसका मूल भाव, गद्य का उद्देश्य और उसके साथ साथ गद्य में कुछ महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश होते हैं, उसको जानना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं वहां से कथा का सूत्र जुड़ा होता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इस तरह के स्थल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर इन विशेष गद्यांशों को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, तो पूरे गद्य के साथ, पूरे पाठ के साथ साथ पाठ पर आधारित जो बोधात्मक प्रश्न है, जो अर्थ पर आधारित प्रश्न है, उसको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और आपको पता है कि गद्यांश दिए भी जाते हैं और उस गद्यांश के अर्थ पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पाठ से सीधे उसके बोध पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे एक जो पहला पैराग्राफ आप देख रहे हैं सामने आपके, आप अपने बुक में ट्रिक लगा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और अक्सर ये पैराग्राफ भी दिया जाता है और इसके आधार पर अर्थ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कभी कभी इसको सीधे तौर पर नहीं दिया जाता है, लेकिन इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं बोध पर आधारित। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा। सारांश जब आपने पढ़ा होगा तो एक बात आपने देखा होगा कि भक्तिन सेवक के धर्म में या महादेवी वर्मा की सेवा का जहां तक प्रश्न है, वह सेवा पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करती है। और बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि हनुमान को अब तक का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है, अब तक का सबसे बड़ा श्री राम का सेवक माना जाता है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से राम की सेवा में लगे रहते थे, कोई स्वार्थ नहीं था। तो ऐसा ही निस्वार्थ भाव था भक्तिन का। उसी निष्ठा के साथ वो अपने मालकिन महादेवी जी के सेवा में लगी रहती थी। इसलिए उनकी तुलना, उनकी समानता हनुमान से दर्शाई गई है। लेकिन साफ साफ कहा गया है कि यह एक अनाम, ये एक गोपालिका, एक गोपालक की कन्या है और इनका नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, लक्ष्मीन नाम है अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी का ही एक प्रकार से अपभ्रंश रूप है लक्ष्मीन। और आगे फिर लिखा उन्होंने कि जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है। बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा जी कह रही कि मेरे नाम की विशालता। महादेवी वर्मा का नाम क्या है? महादेवी, देवियों की देवी, महान देवी। लेकिन महादेवी का मानना है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी गुण नहीं है जिससे कि हमें महादेवी कहा जाए, लेकिन फिर भी नाम है तो उसके विरोधाभास को लेकर के चलना पड़ता है और ये बड़ा कठिन है इसको संभालना, लेकिन फिर भी संभाल रहे हैं। वैसे ही लक्ष्मी जो नाम है भक्तिन का, वो भी बड़ा उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसकी वेशभूषा, उसकी दशा, उसकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो लक्ष्मी और लक्ष्मीन जैसे समृद्धि सूचक नाम के बोझ को संभाल सके, लेकर के ढो सके। इसीलिए वो मना की थी महादेवी जी को कि आप मेरा वास्तविक नाम मत लीजिएगा, मत बताइएगा, कोई और नाम रख दीजिए। वैसे सबको जीवन में विरोधाभास लेकर के जीना पड़ता है। नाम का विरोधाभास कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। अक्सर करके नाम कुछ होता है और उसके विपरीत हमको जीवन जीना पड़ता है, तो ये कोई बहुत बड़ा इसको लेकर के चिंता दुश्चिंता की बात नहीं है। पर भक्तिन बहुत समझदार है। समझदार इसलिए क्योंकि वो अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। जब वो नौकरी की खोज में आई थी तो अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतवृत्ति के साथ ये भी बता दिया कि भाई देखिए, मेरा नाम वास्तव में लक्ष्मी है, और इसलिए बता दिया ताकि इससे ये रहे कि हाँ, जो भक्तिन है, जो लक्ष्मी है, वो ईमानदार है। और प्रार्थना भी किया कि इस नाम का उपयोग महादेवी जी कभी नहीं करेंगी, बल्कि
उनसे अनुरोध किया कुछ दूसरा उपनाम रखने का, किंतु महादेवी वर्मा कहना है कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले अपना रखती, क्योंकि कवियों में परंपरा थी कि अपना एक जो वास्तविक नाम होता था उसके अतिरिक्त कुछ न कुछ कोई न कोई नाम रखते थे लोग, लेकिन महादेवी ने कोई नाम नहीं रखा था। फिर भी उन्होंने उसके वेशभूषा को देख करके नामकरण किया, और नामकरण क्या किया, उसके कंठी माला वेशभूषा को देख करके भक्ति नाम रखा। तो बच्चों ये भी आता है कि वास्तविक नाम क्या था और वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, भक्ति नाम किसने दिया और क्यों दिया। तो देखिए कितने प्रश्न निकल रहे हैं यहां से। और यह भी प्रश्न आता है कि हनुमान जी से तुलना भक्तिन की क्यों होती है, उससे समानता क्यों दर्शाया गया है। बच्चों ये एक और पैराग्राफ आपको पीले रंग में दिख रहा होगा, बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और एक प्रकार से यह भक्तिन के जीवन का एक नया मोड़ भी आता है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने, बच्चों ये आपने पढ़ा होगा कि भक्तिन लक्ष्मी के पिता का उससे बहुत ज्यादा स्नेह था, बहुत लगाव था, किंतु परवरिश लक्ष्मी का उसकी सौतेली माँ ने किया था, विवाता ने किया था। और वो यह जानती थी कि पिता लक्ष्मी को बहुत बेहद स्नेह करते हैं, इसलिए उसको एक जलन रहती थी, ईर्ष्या रहती थी। और यही कारण था कि जब पिता की मृत्यु हुई तो एक तो जलन, ईर्ष्या, और दूसरा कि कहीं ऐसा न हो कि लक्ष्मी आकर के संपत्ति में, जमीन जायदाद में कुछ हिस्सा बखरा लेने लगे, इसलिए पिता के मृत्यु की खबर बहुत देर से उसको ससुराल में भेजती है। ये बहुत बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिता की मृत्यु की खबर बहुत देर से भेजती है। और वहां भी जो इसकी सास है लक्ष्मी की, वो भी ये सोच करके कि अगर हम बता देंगे कि हाँ तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है तो वो रोना धोना शुरू करेगी और बिना मतलब का अपशकुन होगा घर में। वो ये बोल करके भेजती है कि बहुत दिन हो गया तुम्हें पीहर गए, मैके गए, जाओ लक्ष्मी एक बार घूम करके चलिए। और बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ लक्ष्मी अपने मैके के लिए जाती है, बल्कि ये भी सोच रही है कि आज हो क्या गया सासू जी को कि वो अपने से हमें भेज रही हैं। लेकिन ये सारा उत्साह तब भंग हो जाता है जब वो गांव में पहुंचती है और लोग अचंभित होकर के देखते हैं कि हाय लक्ष्मी अब आई। आशंका उसको होती है, घर पहुंचती है और जैसे ही पता चलता है कि पिता की मृत्यु होती है, बगैर पानी पिए, क्षोभ से, दुख से, करुणा से भर करके वह उल्टे पांव वापस लौटती है, आकर के अपने सास को खरी खोटी सुनाती है, गहनों को फेंक करके कहीं न कहीं अपने मन के क्रोध को उतारती है अपने पति के ऊपर। ठीक है, तो ये आप देखिए कि एक प्रकार से यहां पर भी आप देखिए कि कहानी को एक नया मोड़ आ रहा है कि जो भक्तिन को, जो लक्ष्मी को इतना स्नेह करते थे उसके पिता, उस पिता की मृत्यु हो जाती है और अब एक तरीके से उसके जीवन में उसके पति के अलावा और कोई भी उस तरीके का नहीं बचा जो कि उसके प्रति निष्ठा, स्नेह और लगाव की भावना रखता हो। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हठी नहीं था। ये भी महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और एक प्रकार से कथा को आगे बढ़ाने में ये काफ़ी सहायक पैराग्राफ है कि किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भक्तिन के जीवन में, लक्ष्मी के जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है। पिता की मृत्यु, फिर पति की मृत्यु, और इसके बाद बड़े दुर्भाग्य की बात कि जिस बड़ी लड़की की शादी इसके पति ने किया था, वो बड़ी लड़की भी जैसे ही युवती होती है किशोरी से, वैसे वो भी विधवा हो जाती है। और इसके बाद जो उसके जेठ के लड़के हैं, जिठानियाँ हैं, उनकी नज़रें और भी ज़्यादा इसके संपत्ति और जायदाद की तरफ लालायित होती हैं और ये तरह तरह के षड्यंत्र रचना शुरू करते हैं, जिससे कि उस षड्यंत्र में फंस करके भक्तिन की जमीन जायदाद सब कुछ इसके पल्ले पड़ जाए। यही कारण है कि जेठ के लड़के अपने तीतरबाज साले को बुलाते हैं और उससे शादी कराना चाहते हैं अपने विधवा बहन का, जिससे कि उसकी जो संपत्ति है वो संपत्ति कहीं और
न जाने पाए, बल्कि घर के इन्हीं लोगों के पास रहे, तो इनकी लोलुप और लालची नजरें और भी ज्यादा इस समय तैयार हो जाती हैं इसके जमीन को, जायदाद को हड़पने के लिए। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार से भक्तिन के व्यक्तित्व का जब आपको निरूपण करना होगा, और भक्तिन के व्यक्तित्व से संबंधित कई प्रश्न आते हैं बोर्ड में, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भक्तिन को समझने के लिए कि इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की बात को नहीं सोचती। भक्तिन, आपने देखा कि किस प्रकार से जब वो परिस्थितियों से बिल्कुल हार जाती है, और जब उसका जो है कि दामाद भी जो बड़ा वाला है वो गुजर जाता है, उसका देहावसान हो जाता है, और फिर किस प्रकार से परिस्थितियों के थपेड़े खा करके, परिस्थितियों के घनचक्कर में फंस करके तीतरबाज से उसके विधवा बेटी की शादी हो जाती है। वहाँ से कलह शुरू होता है, पतन की तरफ एक प्रकार से इसका परिवार जाने लगता है, आर्थिक दिक्कत समस्या आती है। जमींदार द्वारा अपमानित होने के बाद जब वो शहर आ जाती है महादेवी वर्मा के यहाँ, तो वो अपना हर बात मनवाने का प्रयास करती है महादेवी वर्मा से अपने अनुसार। और एक सबसे बड़ी खासियत है कि भक्तिन दूसरों को बदलती है, खुद को बदलने का प्रयास नहीं करती, परिस्थितियों को अपने अनुसार करने का प्रयास करती है, न कि परिस्थितियों के मुताबिक अपने को बदलने का प्रयास करे। तो महादेवी वर्मा को आपने देखा कि किस प्रकार से बदल दिया भक्तिन ने। पूरा का पूरा महादेवी वर्मा देहातीन हो जाती है, खान पान रहन सहन सब कुछ देशी चीजों को खाने लगती हैं। रोटी काली जली रोटी लाती, कहती अच्छे से सेकने के चक्कर में जल गया है, मतलब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं, उसको हर तरीके से वो तर्क दे करके सही साबित करने का प्रयास करती है, लेकिन खुद रसगुल्ला नहीं खाती है। एक प्रकार से महादेवी वर्मा के बोलचाल में देशी लहजा आ गया, लेकिन खुद महादेवी वर्मा भक्तिन आए और उन के अलावा कुछ नहीं बोलती है, उसका नहीं बदलता है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो ये भक्तिन के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी खासियत है कि स्वयं अपने संबंध में, अपने व्यक्तित्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाती है, बल्कि दूसरों को अपने अनुसार बदलने का प्रयास। भक्तिन अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ। आप अपने बुक में ज़रूर इसको मार्क करिए, ट्रिक लगाइए। ये गद्यांश भी दिया जाता है, गद्यांश दे करके भी प्रश्न पूछा जाता है, और इस गद्यांश पर आधारित बोधात्मक प्रश्न भी आते हैं, सीधे तौर पर भी आते हैं, अलग से भी आते हैं। भक्तिन अच्छी है या कहना कठिन होगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, अक्सर इसी लाइन से पूछा जाता है बोर्ड में, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। भक्तिन का व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि सीधे तौर पर न तो महादेवी वर्मा जी ये कह पा रहे हैं कि भक्तिन बहुत अच्छी है, और ना ही ये कह पा रहे हैं कि वो खराब है। द्वंद्व की स्थिति है, द्वंद्व की स्थिति है। व्यक्तित्व तो थोड़ा उसका उलझा हुआ सा है, किसी एक निर्णय तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है कि एक बार की आंख बंद करके कह दिया जाए कि वो बहुत अच्छी है, या एक बार में कह दिया जाए कि वो खराब है। इसीलिए कह रहे हैं कि भक्तिन अच्छी है, ये कहना कठिन होगा, क्योंकि अच्छी तो है, अच्छी है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा सेवक धर्म में हनुमान से प्रतिस्पर्धा करती है, लेकिन उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, दुर्गुण है अर्थात अच्छी है, कुछ बातें उसकी अच्छी हैं। सेवक धर्म में निश्चित तौर पर वो महान है, लेकिन उसके अंदर कुछ अवगुण भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो या कुंजरो या कहने में भी विश्वास नहीं करती। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं बन सकती, लेकिन ठीक है, ऐसा भी नहीं कि नरो या कुंजरो, नर है कि हाथी, अश्वत्थामा मारा गया, महाभारत का जो प्रसंग है, उस तरीके के वो द्वंद्व में भी नहीं रहती है। अर्थात कह सकते हैं आप कि ना ही वो बिल्कुल उस कसौटी पर आप कस सकते हैं कि जिसको आप एक बार की बहुत अच्छा और हर तरीके से अच्छाई के मानक पर रख सकें, या फिर आप उसको कह दें कि वो खराब है।
ठीक है, क्योंकि महादेवी वर्मा का कहना है कि मेरे इधर उधर जो पैसे पड़े रहते थे, कभी गिरे रहते थे या छोड़ देती थी वो, तो उसको उठा करके मटकी में वो रख देती थी, अपने तरीके से रख देती थी, ठीक है। और जब उस पर कोई अगर कुछ पूछता तो बड़े साफ तौर पे कहती कि अरे भाई अपना घर है, अपना घर है, इधर उधर पैसे कहीं पड़े रहते हैं, उठा करके सुरक्षित उसको रख देते हैं। तो कहने का आशय ये है कि इस तरह की हरकतें भी कर देना, लेकिन उसको मानना नहीं कि ये गलती है, उस पर अपनी सफाई देना। तो आप दोनों चीजों को देखेंगे कि एक तरफ कुछ अवगुण है इसके अंदर, इधर उधर जो पैसे हैं उसको उठा करके कुछ लालच भाव से ही कहिए उसको कहीं रख देना, या अपनत्व ही होगा लेकिन उसको बताना नहीं, बता कर रखना, जब पूछा जाता है तब उसमें कहना कि घर का ही पैसा है, कहीं इधर उधर ना हो जाए, इसलिए जो है कि हम रख देते हैं। दूसरी चीज, एक सबसे बड़ी बात यह है, महादेवी वर्मा का यह कहना है कि शास्त्र के प्रश्नों को भी वो अपने सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है, अपने सुविधा के अनुसार। मतलब जो भी उसके मन में आता है, अगर कोई शास्त्र तो वो कह देती है कि शास्त्र से है, वेदों में लिखा गया है, इस तरीके की बातें। तो कहीं ना कहीं जो है कि वो अपनी हर बात को किसी न किसी तरीके से उचित ठहराने का प्रयास करती रहती है। लेकिन कुल मिलाकर के भक्तिन सेवा भाव में, निष्ठा भाव में और महादेवी जी का समर्पित भाव से ख्याल रखने में किसी प्रकार की कमी उसके अंदर नहीं है। अब शास्त्र का प्रश्न मैंने आपको बताया कि वो अपने अनुसार सुलझा लेती है। एक प्रसंग आता है जब वो बाल को लेकर के, महादेवी वर्मा को बड़ा बुरा लगता है कि कोई महिला अपने बाल को मुड़वा करके रखे, बाल महिलाओं को अच्छा लगता है। जब पूछती हैं तो कहती है कि नहीं भाई शास्त्रों में लिखा गया है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि किस शास्त्र में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तो तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। महादेवी जी का दिमाग चकरा जाता है, वो समझ नहीं पाती हैं कि आखिर ये क्या मतलब है, ये रहस्यमय सूत्र कहां से आया है। यह जान लेना महादेवी के लिए बहुत ही मुश्किल था। इसलिए महादेवी वर्मा उसके बाद कोई तर्क नहीं करती हैं, वो छोड़ देती हैं और हर बृहस्पतिवार को अपना चूड़ा कर्म वो जा करके अपना गंगा जी में भक्ति कराती है। तो इस तरह का कुछ व्यक्तित्व था उसका, अर्थात कुछ कमियां थी, कुछ बुराइयां थी, अच्छाइयों के साथ साथ, समर्पण भाव के साथ साथ, सेवा भाव के साथ साथ कुछ दुर्गुण थे उसके अंदर। अपनी बात को मनवाना, अपने जिद पर रहना, अपने बात को हर ढंग से तर्क संगत साबित करने का प्रयास करना, कुछ गलत हरकत करके भी उसको न्यायोचित ठहराने का प्रयास करना, ये भक्तिन के व्यक्तित्व का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और साथ ही साथ एक कमजोर पहलू था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तिन बहुत बुद्धिमान थी कैसे, तो उसके बुद्धिमत्ता का प्रमाण बार बार इसमें आपको मिला है। जैसे अपने वास्तविक नाम को छुपाना, किस प्रकार से जो है कि इधर उधर के पैसों को उठाकर रख लेना और किस तरीके से उत्तर देना अपने बचाव में। फिर इसके बाद महादेवी जी लिखती हैं कि जैसे कभी कुछ लोगों से कहती हैं कि मेरे मालकिन की सहयोग करिए, सहायता करिए, लेकिन सबको पता है भाई कि लेखन के कार्य में वो तो अपना मौलिक होता है, कोई क्या सहायता कर सकता है, इसलिए कोई कुछ नहीं करता। तो ये सोच करके कि ऐसा ना हो कि मेरे बारे में भी लोग सोचे कि मैं कुछ मदद नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वो बार बार दरवाजे पर बैठती, पूछती कि हमारे लायक कोई काम बताइए। और किसी न किसी रूप में उसको पता है कि वो पढ़ नहीं सकती है, वो लेखन में कोई मदद नहीं कर सकती है, लेकिन किसी पुस्तक को उठा करके कहीं पर रखना, कोई सामग्री ला करके महादेवी वर्मा जी के लिए देना, कुछ उनके लिए तुलसी पत्ते का काढ़ा वगैरह बना करके दे देना, कुछ बीच में आकर के पूछ लेना कि भूख लगी है, चलिए खा लीजिए, और अगर खाती नहीं है तो लाइए आपको कुछ हम दे देते हैं जिससे कि खा करके आपको ऊर्जा मिले और आप अपना काम कर सकें। तो इन सब चीज़ों से, और उसमें जो है कि उसको बड़ा गर्व महसूस होता था कि नहीं, इतने महत्वपूर्ण काम में वो सहयोग पहुंचा रही है। और इसीलिए जब किसी पुस्तक का प्रकाशन होता था तो बड़े चाव से और बड़े अरमान से वो बैठी रहती थी यह जानने के लिए कि प्रकाशन में मेरा भी योगदान है, मेरा भी महत्व है। तो इस प्रकार से भक्तिन हमेशा अपने वजूद, अपने अस्तित्व को
क्योंकि भक्तिन का एक वजूद है, एक अस्तित्व है, वो अपने अस्तित्व को चरितार्थ करने का प्रयास करती है। और महादेवी वर्मा के साथ जो उसका जीवन घिरा हुआ है, वो कहीं ना कहीं वह जो घेरा है अपने उसी अस्तित्व और वजूद को बचाने का एक घेरा है। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको भी आप जरूर अपने बुक में निशान लगा लीजिए, मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये गद्यांश भी दिया जाता है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थ पर आधारित भी और बोधात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है। सेवक और स्वामी का संबंध, ये कहना कठिन है कि वो सेवक है और हम स्वामी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। स्वामी का मतलब ये होता है कि भाई वो जो आदेश करे, जो आज्ञा दे, जो सेवक होता है वो उसको तुरंत मानता है, उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं होती, वो कोई प्रश्न नहीं कर सकता। वही सेवक है और वही स्वामी है। लेकिन ये तो हठ पूर्वक अपनी बात को महादेवी जी से मनवाती है, और कई कई बार ऐसा हुआ कि महादेवी जी मना करती हैं कि नहीं, ये काम मत करो, हमें ये नहीं खाना है, हमारे पास मत बैठो, फिर भी वो उठकर जाती नहीं, हठ पूर्वक बैठी रहती है, हठ पूर्वक अपनी बातों को मनवाती है। इसलिए महादेवी वर्मा जी का ये कहना है कि आखिर हम कैसे कह दें कि वो सेवक है और हम स्वामी हैं। क्योंकि जब हम अपने मर्जी का कुछ नहीं कर सकते, जब हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि यह संबंध सेवक और स्वामी का नहीं है। आगे कह रहे हैं कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। समझने की आवश्यकता है। भक्तिन को सेवक कहना उतना ही असंगत है, उतना ही गलत है, उतना ही अप्रासंगिक है, उतना ही अतार्किक है जितना कि अपने घर में बारी बारी से अंधेरे और उजाले। उजाला खुशियों का प्रतीक है, अंधेरा दुख का प्रतीक है। आंगन में फूलने वाले गुलाब, गुलाब सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, लेकिन उसमें जो कांटा होता है वो दुख का प्रतीक होता है। आम भी खुशियों का प्रतीक है, खुशी प्रदान करता है, लेकिन उसके पत्ते कहीं ना कहीं गिरते हैं, गंदगी फैलाते हैं। अगर आंगन में है तो वो दुखी पहुंचाते हैं। तो आपके घर का गुलाब है, आंगन का गुलाब है, वो खिल करके आपको खुशबू देता है, खुशी प्रदान करता है, मुरझाता भी है और कांटों से दुख भी कभी देता है। उजाला आपके घर के आंगन में आकर आपको रोशनी प्रदान करता है, लेकिन अंधेरा भी आता है और आपके मर्जी से नहीं आता है, वो खुद के मर्जी से आता है। अर्थात जिस प्रकार से उजाले का, अंधेरे का, गुलाब का, कांटे का, आम के फल का, पत्ते का, बसंत का, पतझड़ का, सबका अपना एक वजूद और अस्तित्व है, उसी प्रकार से भक्तिन का भी अपना वजूद और अस्तित्व है। जिस वजूद और अस्तित्व को हमेशा वो बचाए रखना चाहती है, उसको सार्थक बनाने का प्रयास करती है, और उसी सार्थकता के प्रयास में महादेवी वर्मा के जीवन से वो घिरी हुई है। क्योंकि उसी घेरे से, उसी सानिध्य से उसका अस्तित्व, उसका वजूद विकास के पथ पर अग्रसर है। तो अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो पूरी तरीके से, अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास के लिए, अपने उस विकास के परिचय के लिए, वजूद के अस्तित्व के परिचय के लिए वो महादेवी वर्मा जी से घिरी हुई है। क्योंकि उसको पता है कि उसका वजूद है, अस्तित्व है, लेकिन इस अस्तित्व की सार्थकता, इसकी पहचान इनके जीवन से घिरे रहने के कारण, या इनसे संबंधित होने के कारण, या इनके सानिध्य के कारण ही आएगा। बच्चों, ये कुछ पैराग्राफ हैं, इसको भी अगर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो इससे दो चीज़ें होगी। पूरी जो कहानी है, पूरा जो गद्य है, पूरा जो पाठ है, वो समझने में आपको सहूलियत रहेगी, और पूरा का पूरा जो पाठ का जो मूल है, वो मूल पूरा का पूरा आसानी से आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में बस जाएगा, जिससे आपको किसी भी तरह के प्रश्नों का उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। तो मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, वो परिचित रहती है। और सबसे बड़ी बात कि आप उसका दिमाग देखिए कि वो सम्मान इनके परिचित साहित्यकारों का
उस तरीके से करती है, वो देख करके करती है कि उसकी मालकिन महादेवी जी कितना किसका सम्मान करती हैं, किस तरीके से, कितनी तीव्रता के साथ, कितने गर्मजोशी के साथ किसका स्वागत और सम्मान करती हैं, उस पर निर्भर करता है और उसी के अनुसार वो भी उनका स्वागत करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो उनके आकार प्रकार और वेशभूषा से उनका स्मरण करती है, पहचान लेती है, अच्छा ऐसे बाल वाले, इस तरह की वेश वाले, ठीक 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 ठीक। तो वो नाम तो सबका नहीं जानती है, लेकिन उनके वेशभूषा को देख करके वो पहचान लेती है। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा कविता वगैरह में बहुत रुचि नहीं है, साहित्यिक गतिविधियों में। कभी कभी तो बोलती है कि इन लोगों के पास कोई काम तो है नहीं, बस दिन रात वही गाते बजाते फिरते रहते हैं लोग। तो ये पैराग्राफ आप देखेंगे। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में से वैसे ही डरती है जैसे हम लोग से। एक प्रसंग इसमें आता है कि कुछ लोग तो मजाक भी करते हैं कि तुम्हारी मालकिन जेल जाने वाली है, और इतना सुन करके ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी रूह कांप जाती है, वो डर जाती है, और किसी भी हालत में वो एक प्रकार से चाहती नहीं है कि महादेवी वर्मा जी से पल भर के लिए भी वो दूर हटे। एक छाए की माफिक हमेशा उनके साथ लगी रहना चाहती है। वो आकर के कहती है कपड़ा वपड़ा साफ करके, साड़ी धोती सब साफ करके। कि ऐसा कभी होता है क्या कि मालकिन जेल में हो और उनका सेवक घर पर हो? ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो हम भी साथ में चलेंगे। पूरी की पूरी मतलब वो तैयारी निष्ठा भाव से कर लेती है। और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि काफ़ी मार्मिकता आ गई, कहानी में मार्मिक हो गई है और बड़ा भावुक हो गई है। और ये सोच करके कि जो भक्तिन एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहती है भक्तिन जी से, अगर कभी ऐसा वक्त आएगा तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। अर्थात दोनों एक दूसरे से पल भर के लिए दूर नहीं होना चाहते हैं। भक्तिन की यह कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। भक्तिन की यह कहानी अधूरी है क्योंकि वर्तमान बता रही हैं, लेकिन भक्तिन को खो करके इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती हैं। उसके जीते जी ही इस कहानी की सार्थकता महादेवी जी के लिए है। उसे खो करके इसको पूरा करना, इसके क्लाइमेक्स को पाना, इस प्रकार का कोई उद्देश्य महादेवी वर्मा जी का नहीं है। तो बच्चों, ये भक्तिन पाठ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल और उनके बारे में एक संक्षेप जानकारी रही। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना।